तो वहाँ पे आप देखेंगे तो उसका रिजल्ट हमें कुछ इस तरीके। यूरिया जब हम लगाते हैं तो पौधे की जो जड़ होती है वो फसल में दूसरी यूरिया के साथ फसल में डबल जड़ की समस्या हो रही जो है मोनोदयाल की यहाँ पे हमने थायोमेथाक्सिन का प्रयोग किया। धान की फसल में पहली खाद जब हमने लगाई थी तो वहाँ पे आप देखेंगे तो उसका रिजल्ट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लगभग 30% से 40% कल्ले फुटाव ले चुके हैं और लगभग 6 से और 10 के बीच में कल्ले निकल चुके हैं पहली डोज में। अब सेकेंड डोज में हम प्रयोग करेंगे और कल्लों पे फिर हम काम करेंगे। तो यूरिया जब हम लगाते हैं तो पौधे की जो जड़ होती है वो बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती है और इसीलिए जो है नाइट्रोजन मिलने से पौधे में सुंडी का प्रकोप बहुत तेज़ी से आता है। इसीलिए हमने जो है शुरुआत में ही इसमें कीटनाशक डाल दिया। धान की फसल में दूसरी यूरिया के साथ में क्या लगाएंगे? सबसे पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि भाई जब भी हम धान की फसल में दूसरी यूरिया लगाने जाएंगे तो उससे पहले हमें जड़ को प्रॉपर चेक करना है कि भाई जड़ में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। वो जड़ में प्रॉपर समस्या को देखने के बाद जो है हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई हमें जो है धान की फसल में दूसरी यूरिया के साथ में क्या लगाना। ये धान की फसल के जड़ में गेंसी की समस्या है कुछ इस तरीके की, तो आपको वहाँ पे क्या लगाना उसके बारे में भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा, अगर आपके धान की फसल में डबल जड़ की समस्या हो रही है या आपकी धान में जड़ काली हो रही है तो उसको रोकने के लिए क्या लगाना। फसल में जड़ की समस्या नहीं है और बिल्कुल ठीक पौधा है तो आपका बहुत कम खर्चा होने वाला है दूसरी यूरिया के साथ में। और अगर आपके धान की फसल में कुछ जड़ में समस्या दिखाई दे रही है तो आपका खर्चा जो है थोड़ा सा बढ़ने वाला है दूसरी यूरिया की डोज में। और अब बात करेंगे कि भाई हमने जो पहला काम पहली यूरिया के साथ में अगर जाइम का प्रयोग किया है, साथ में हमने इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया है, यूरिया के साथ में सुपर का प्रयोग किया है, तो आपको दूसरी यूरिया के साथ में यहाँ पे जिंक का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो मेरे हिसाब से और ज़्यादा बेस्ट है। वैसे भी यहाँ पे कुछ लोग जो हैं मोनोदयाल की 33% वाली ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने भी जिंक ली है, लेकिन यहाँ पे हमने जो जिंक ली है वो जिंक सल्फेट का प्रयोग किया है। साथ में हमने यूरिया को लिया है। इस बार यूरिया की डोज हमने बढ़ाई है। पिछली बार 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ली है। इस बार जो है 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम यूरिया का प्रयोग करेंगे। पहली यूरिया के साथ में हमने कीटनाशक दानेदार का छिड़काव किया। जड़ में जो गेंसी लगती है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हमने थायोमेथाक्सिन का प्रयोग किया है। साथ में हमने टोबो प्लस सल्फ़र का प्रयोग किया है जो कि अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका हमने प्रयोग किया। ये जो है 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से डोज आती है। इसका भी प्रयोग हमने 500 ग्राम किया है। थायो का हमने 500 ग्राम किया है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो है हमारी जिंक सल्फेट रहेगी, तो जिंक का हम प्रयोग करेंगे। आप लोग भी जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो है हमारी दूसरी जो डोज है वो लगभग कंप्लीट हो गई पौधे के लिए। बशर्ते आपके धान की फसल में पानी का भराव जो है वो अच्छे से होना चाहिए, तब जाके आपकी दूसरी डोज जो है धान के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। प्रेजेंट टाइम में धान की कंडीशन देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा धान जो है एकदम मस्त चल रहा है। बहुत ही बढ़िया बिंदास तरीके से धान की फसल हमारी हो रखी है। धान की फसल प्रॉपर तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।